नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पीटीटी 2019 की जो परीक्षा आयोजित हुई थी उसमें सामान्य ज्ञान के जो 50 प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं 50 प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से कवर करवाऊंगा। ये सभी 50 प्रश्न आगामी पीटीटी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से आपको पता लगेगा कि आपके पीटीटी के एग्जाम में गत वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए और कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए। तो सभी विद्यार्थी एक बार इन प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिएगा। ज़्यादा व्याख्या से मैं आपको ये प्रश्न हल नहीं करवाऊंगा, थोड़ा जल्दी इन प्रश्नों को आपको कम समय में कवर करवाऊंगा। तो सभी विद्यार्थी इन प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिएगा और इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंगापुर में हुई थी। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इनकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1857 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो पीटीटी 2019 के एग्जाम में पूछा गया है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में ये चुने गए थे पहली बैठक में। जो स्थायी अध्यक्ष बने थे भारतीय संविधान सभा के, वो दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य शिक्षा संबंधित है। जो शिक्षा है ये कौन सी सूची से संबंधित है? ये पूछा गया था आपके पीटीटी के एग्जाम में 2019 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों समवर्ती सूची से। अगला प्रश्न है दोस्तों, संवैधानिक संशोधन की विधि किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया और जो विधि का वर्णन है वो अनुच्छेद 368 में है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये कथन किसका है? तो ऐसा किसने कहा था? BR अम्बेडकर जी ने कहा था। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 8वें नंबर का, निम्न में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने भारत की प्रति व्यक्ति आय के आकलन का प्रयास किया? तो ये किया था दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक कौन थे? तो जो केसरी समाचार पत्र के संस्थापक थे वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी थे। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये पत्र निकाला गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो जो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध है। तो नीली क्रांति का संबंध है दोस्तों मछली उत्पादन से। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए सभी विद्यार्थी, 12वें नंबर का प्रश्न है, TRIPS एवं TRIMS किससे संबंधित हैं? तीन दोनों का जो संबंध है वो WTO से है। WTO की फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तों विश्व व्यापार संगठन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, नीति आयोग के बारे में यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। तो नीति आयोग का जो गठन हुआ है वो किस आधार पर हुआ है? तो कार्यकारी आदेश द्वारा गठित। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जो नीति आयोग है ये कार्यकारी आदेश द्वारा गठित आयोग है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14, राजस्थान के जिस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती हैं वह है? तो कौन सा जिला है जिससे अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो हो जाएगा पाली। पाली से 8 जिलों की सीमाएं लगती हैं। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15, विजय सिंह पति का मूल नाम क्या था? तो विजय सिंह पति जी का नाम था भूप सिंह। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। जो संत पीपाजी हैं ये सगुण भक्ति धारा से संबंधित संत नहीं है, ये निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित संत हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17, भारत के राष्ट्रपति अपने पद के लिए कितनी बार पुनर्निर्वाचित किए जा सकते हैं? तो जो राष्ट्रपति होता है ये कितनी भी बार यहाँ पर
चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति पद के लिए। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18, चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय आयोग में किस वर्ष में बदला गया? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1989 में। इसकी व्याख्या आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती हैं? तो ये नाथद्वारा में मनाई जाती हैं, नाथद्वारा राजसमंद में। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, बिशलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये बनास नदी पर बना हुआ है टोंक जिले में। अगला प्रश्न देखिए सभी विद्यार्थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई? तो 6वीं विधानसभा में जो सीटें थी दोस्तों विधानसभा की वो 200 कर दी गई थी। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? गुरु रामदास जी थे। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, समर्थ गुरु रामदास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, मुगल प्रतिरोध के काल में महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी स्थापित की थी? तो महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? चावंड में की थी। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स का राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, राजस्थान पर्यटन के लोगों में सम्मिलित वाक्य हैं? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों ये 2019 के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग दिए गए थे। 2019 तक अपने राजस्थान पर्यटन विभाग का जो लोगो था उसमें जो स्लोगन था दोस्तों वो था जाने क्या दिख जाए, परंतु ये अभी वर्तमान में हटा दिए गए हैं। अभी वर्तमान में जो राजस्थान पर्यटन विभाग के लोगों में जो वाक्य हैं वो ये हैं, पधारो मारे देश। तो ध्यान में रखिएगा, अभी वर्तमान में जो राजस्थान पर्यटन विभाग का लोगो है उसमें जो वाक्य हैं वह हैं दोस्तों पधारो मारे देश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, जनकपुरा और सरवाड़ खाने जिस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं वह हैं? तो जनकपुरा और सरवाड़ ये दोनों जो खाने हैं ये पायराइट खनिज के लिए जानी जाती हैं। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 27, रावण हत्था क्या है? तो रावण हत्था एक वाद्य यंत्र है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वसा घुलनशील विटामिन है जो रुधिर का थक्का बनाने में मदद करता है? तो सामान्य विज्ञान से पूछा गया प्रश्न था। तो विटामिन के एक वसा में घुलनशील विटामिन है जो क्या करता है, रुधिर का थक्का बनाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 29, मानव की सामान्य श्रवण प्रास है? तो जो मनुष्य की सामान्य श्रवण प्रास है दोस्तों वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के सभी प्रश्न मैंने कवर करवा रखे हैं, तो उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिएगा। मैंने 2004 से लेकर 2020 तक की जो पीटीटी परीक्षाएं आयोजित हुई है उनमें जो सामान्य विज्ञान से जिस जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी प्रश्न मैंने कंप्लीट करवा रखे हैं, उनकी प्लेलिस्ट बना रखी हैं। तो वहाँ पर आप जाइएगा, उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके सामान्य विज्ञान से कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे हुए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 30, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो ये जो पुरस्कार दिया जाता है ये कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान में उत्कर्ष योगदान के लिए दिया जाता है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 31, चंदन की लकड़ी के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध राज्य हैं? तो चंदन की लकड़ी के लिए जो प्रसिद्ध राज्य हैं वो कर्नाटक राज्य हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए सभी विद्यार्थी, प्रश्न नंबर 32 है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे? तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी थे। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, गोली या पाउडर रूप में दवाओं की बोतल में एक छोटा पाउच जिसमें सिलिका जेल होता है रखा जाता है, क्योंकि सिलिका जेल क्या करता है, नमी को अवशोषित कर लेता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 34,
हाइड्रोफोबिया बीमारी का कारण है। तो हाइड्रोफोबिया बीमारी का जो कारण है वह है दोस्तों वायरस यानी कि विषाणु। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, निम्न में किस ईंधन का ऊष्मीयमान अधिकतम होता है? 4 ऑप्शन यहाँ पर हैं, गाय का गोबर, चारकोल, लकड़ी, एलपीजी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा एलपीजी। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन सा हाडोती क्षेत्र में नहीं आता है? तो हाडोती क्षेत्र के 4 जिले होते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा हाडोती क्षेत्र में सम्मिलित जिला नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित हैं? तो ये पुणे में स्थित हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, सबरीमाला निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला कहाँ स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है 39वें नंबर का, भारतीय राष्ट्रीय गान के पूरे पाठांतर को बजाने में लगने वाला समय है। तो कितना समय लगता है? 52 सेकंड का समय लगता है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 40, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो ये प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ये 3-4 बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों आपके पीटीटी के एग्जाम में। अगला प्रश्न है काव्य रचना रश्मिरती के रचनाकार हैं। तो रश्मिरती के रचनाकार कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न था जो कि आपके पीटीटी के एग्जाम में पूछा गया था। तो रश्मिरती जो रचना है इसके रचनाकार हैं दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 42, किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो किसान दिवस प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। हर बार दिवस से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दिवस वाले टॉपिक को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा तथा इन सभी प्रश्नों के माध्यम से आपको पता लगेगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको अच्छे से कंप्लीट करने हैं। ठीक है, मैं आपको 2019, 2018 तथा 2017 इन तीनों वर्षों के जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं उनको आपको कंप्लीट करवाऊंगा। 2020 की जो दोनों शिफ्ट में पेपर हुए थे आपके पीटीटी के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, उनके क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं प्लेलिस्ट में। तो आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, वीडियो को देखिएगा। ठीक है, और ये इस तरीके से आपके जो 5 साल के पेपर हो जाते हैं इनको आपको अच्छे से एनालिसिस करना है तथा आपको ये पता करना है कि कौन कौन से टॉपिक से आपके पीटीटी के एग्जाम में प्रश्न पूछे हुए हैं। इनके माध्यम से आपको करंट अफेयर के टॉपिक भी पता लग जाएंगे कि करंट अफेयर में से कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे हुए हैं। तो कुल मिलाकर आपको 5 साल के पेपर अच्छे से याद होने चाहिए, जिससे कि आपको ज्ञान हो कि आपको कौन कौन से टॉपिक अच्छे से कंप्लीट करने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए सभी विद्यार्थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, पूना समझौता जो कि 1932 ईस्वी में हुआ था, किनके मध्य हुआ था? तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा, महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मध्य हुआ था। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, मोसाद किस देश की राष्ट्रीय गुप्तचर एजेंसी है? तो जो मोसाद हैं ये इजराइल की गुप्तचर एजेंसी है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45वें नंबर का, न्याय दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों अक्षपाद गौतम ने। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है दोस्तों वो है न्याय सूत्र। ये व्याख्या में यहाँ पर मेंशन है, तो पढ़ लीजिएगा आप। अगला प्रश्न है अनेकांतवाद निम्न में से किस मत का केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ये जैन धर्म का सिद्धांत एवं दर्शन है। अगला प्रश्न है दोस्तों 47वें नंबर का, भारत में दशमलव संख्या प्रणाली का आविष्कार निम्न में से किस वंश परंपरा में हुआ? तो ये गुप्त वंश परंपरा में हुआ था दोस्तों दशमलव संख्या प्रणाली का आविष्कार। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 48। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, आदि शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित किए। ये मठ स्थित हैं। जो शंकराचार्य जी थे दोस्तों
इनके द्वारा स्मृति संप्रदाय की स्थापना की गई थी, जिसके 4 मठ थे अथवा पीठें थी। पहली पीठ थी दोस्तों बद्रीनाथ, ये बद्रीनाथ यूपी में स्थित हैं। द्वारिका ये गुजरात में स्थित हैं। पुरी ये उड़ीसा में स्थित हैं। और श्रृंगेरी ये कर्नाटक में स्थित हैं। तो ये 4 पीठें थी अथवा मठ थे स्मृति संप्रदाय की, जिसकी स्थापना शंकराचार्य जी के द्वारा की गई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये भक्ति आंदोलन से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 49 है दोस्तों, निम्न में से किसे भारत रत्न एवं निशान-ए-पाकिस्तान दोनों सम्मान दिए गए हैं? तो दिए गए हैं दोस्तों मोरारजी देसाई को। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इन्हें भारत रत्न एवं निशान-ए-पाकिस्तान ये दोनों सम्मान दिए गए हैं। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, रेड डाटा बुक अथवा पुस्तक किससे संबंधित जानकारी रखती हैं? तो रेड डाटा बुक में आपको पता होगा दुर्लभ पादप व प्राणी जो खतरे में हैं, इनकी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से 50 प्रश्न कवर करवाए हैं, जो कि आपके पीटीटी 2019 के एग्जाम में पूछे गए थे। आप कह सकते हो 2019 का जो पेपर था उसमें ये जीके वाला जो पार्ट था ये थोड़ा टफ पार्ट था। फिर भी आपको सभी टॉपिक अच्छे से पढ़ने हैं। इनके माध्यम से आपको पता लगेगा कि कौन कौन से टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों और जो अन्य प्रश्न हैं ओल्ड एग्जाम के, वो मैंने कंप्लीट करवा रखे हैं, उनके अलग से प्लेलिस्ट बना रखी हैं। तो उन प्रश्नों को भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।